नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जेठ मास की कथा अध्याय 11 का पाठ करेंगे। अध्याय 11 में हम यदुवंश का वर्णन, सहस्त्र अर्जुन के चरित्र के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री पराशर जी बोले, मैं तुम्हें जीटी के पहले पुत्र यदि के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें प्रभु श्री हरि विष्णु के अंश अवतार लिया था। इस विषय में यह कथा प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परम ब्रह्मा ने अवतार लिया था। उसे यदुवंश का सच्चे मन से जो भी मनुष्य श्रवण करता, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यादव के सहजीत, तट नल और ना हो नामक 4 पुत्र हुए। साजीत के साथ जीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सत्यजीत के हैं या वे वेणु हैं नामक 3 पुत्र हुए। या का पुत्र धर्म हुआ और धर्म का पुत्र नेत्र। धाम नेत्र का कुंती, कुंती का सहजीत तथा सहजीत के माहिषमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें माहिष्मतिपुरी की स्थापना की। महेश माँ के भद्र श्री हुआ। भद्र श्रेया के दरदम, दूर डैम के धनक और धक के मित्र वीर, कृत अग्निप्रीत धर्म और क्रीटोज नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कृत वीक्षक खरित वित वीर के 1000 भुजा वाले शब्द रूप के अधिपति अर्जुन का नाम हुआ। सबूतर अर्जुन के हाथी कल में उत्पन्न। भागवत अंश रूप भी दांतोद्रव जी की उपासना कर सहस्त्र 1000 भुजाधार में चरण का निवारण, स्वदेश का सेवन, युद्ध के द्वारा समस्त पृथ्वी मंडल की विजय, शत्रु से अप्रिय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, इस प्रकार के अनेक वरदान मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने ही संपूर्ण सप्ततृप्त में भूमि का पालन और 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या की कीर्ति, वीर सहस्त्र अर्जुन की क्षमता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस तरह उनके बाल आरोग्य, पराक्रम और संपत्ति को सदैव सुरक्षित रखते हुए 20,000 वर्ष तक राज किया। एक दिन जब वह आती सारी मेघना प्यान से व्याकुल हुआ, नर्मदा नदी में जल कीरा कर रहा था, तो उसकी राजधानी हिमस्तकपुरी पर विजय प्राप्त करने के लिए आए हुए समस्त देवदानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मत से उन्मत्त रावण ने आक्रमण कर दिया। तब उसे अचानक ही रावण को पशु की तरह बांधकर अपने नगर में एक निर्जन स्थान पर रख दिया। इस सहस्त्र अर्जुन का 85,000 वर्ष से व्यवस्थित होने पर भगवान नारायण के अंश अवतार परशुराम जी ने संहार किया था। इसके 7 पुत्र में से सूर्यसेन, बृजसेन, मधु और जयध्वज के 5 प्रधान थे। कल्याण हुआ और तालिया के 100 पुत्र हुए। इसमें सबसे बड़ा ब्रेष्ठ होता तथा दूसरा भारत था। भारत के ब्रिज के मधु और मधु के गिरिन आदि 100 पुत्रों ने जन्म लिया। गिरिन के कारण यह वंश गिरिट वंश कहलाया। इसकी मधु के कारण मधु संज्ञा हुए और यादव के नाम अनुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इस प्रकार 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवान विष्णु की जय हो। अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता।
मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।